हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टू चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस ने वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 मेरा मैट्रिक्स जो चल रहा था उसका आज हम शायद 3.1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 1 क्या होने वाला आपका 3 होने वाला है। इसके पिछले वाले वीडियो में अर्थात मैं कहूं तो लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में आपका मैट्रिक्स संबंधित कुछ मैं जानकारियां दे चुका था। मैट्रिक्स क्या होता है, रो कॉलम क्या होते हैं, जनरल मैट्रिक्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है आपका, और साथ ही साथ मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बखूबी आपको चर्चा कर दिया गया था। तो चलिए आज हम सब इस एक्सरसाइज 3.1 की ओर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप सबों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। प्यारे बच्चों, मैं बुक ले लेता हूं, आप भी बुक ले लीजिए जिससे कि हम सबों को पढ़ना लिखना समझना आसान हो सके। तो प्यारे बच्चों, मैं बुक ले चुका हूं, आप भी बुक ले चुके होंगे विश्वास है। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की ओर पहला क्वेश्चन करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। प्यारे बच्चों, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया हूं, इसमें मैं पढ़ रहा हूं कि क्या कहना चाहता है। लिखा है प्यारे बच्चों, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, यानी इसमें एक मैट्रिक्स देकर के रखा है, उस मैट्रिक्स को मैं लिखना चाह रहा हूं। समझने का प्रयास किया जाए। कोई एक मेरे पास मैट्रिक्स है जो कि दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, क्या कहना चाह रहा है, इसमें कौन कौन एलिमेंट है समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है प्यारे बच्चों 2 है, 5 है, 19 है और क्या है आपका 7 है, माइनस का 7 है, सॉरी 35 है, माइनस का 2, 5/2 और लिखा हुआ है 12। नीचे लिखा हुआ है आपका √3, 1 माइनस का 5 और क्या लिखा आपका 17। ये जो भी आपका मैट्रिक्स था गिवन था, जो कि मैंने आपको लिख दिया है। आगे कर रहा है राइट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कर रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ये जो भी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है। इसमें ये पहला क्वेश्चन कर रहा है, मैं लेना चाह रहा हूं द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितने बाई कितने का होने वाला, यही पूछना चाह रहा है। प्यारे बच्चों, मैं बता के रख चुका हूं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर आपको ऑर्डर निकालनी है, कोटि निकालनी है, तो कहता है नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ क्या कहता है आपका कॉलम कहता है। मैं बता चुका हूं कि इसको हम लोग गुना नहीं पढ़ते हैं, हम लोग बाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बाई पढ़ते हैं। अब विचार करना कि नंबर ऑफ रो की बातें करूं तो ये मेरे पास रो होता है, तो ये मेरे पास R1 रो हो गया, यानी पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया और मेरे पास क्या होगा जी तीसरा रो हो गया। अगर मैं कॉलम की बातें करूं तो ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम हो चुका, ये आपका फोर्थ कॉलम हो चुका। यानी कॉलम जो है प्यारे बच्चों 3 है, रो कितने हैं 4 हैं, तो कॉलम कितने हैं, रो कितने हैं आपका 3 हो गए, कॉलम कितने 4 हो गए। इसका मतलब है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर निकल के आया वो कितने बाई कितने निकल के आया आपका जी 3/4, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 का है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्यारे बच्चों कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कहना चाह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, यानी इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो कितना है जी। तो चेक करो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें जो भी एलिमेंट है प्यारे बच्चों वह कितना एलिमेंट है 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आपका ऑर्डर निकल के आया है 3/4 निकल के आया है, अपने मन में क्या करो जी मल्टीप्लाई करो। 3/4 का है तो 3 4 जा 12, यानी आपका जो एलिमेंट निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा जी 12 निकल के आ जाएगा। मान लो कोई मैट्रिक्स आपका 3/1 का होता तो क्या होता 3 1 जा 3, यानी 3 इसमें एलिमेंट होते। कोई मान लो मैट्रिक्स 2/3 का होता तो 2/3 कहने का तो कितना 2 3 जा 6, यानी उसमें कितने एलिमेंट रहेंगे आपका 6 एलिमेंट रहेंगे। यानी सिंपली जो भी आपका ऑर्डर निकल के आया है उसको क्या करो जी मन में अपना मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या निकल के आ जाएगा आपका एलिमेंट निकल के आ जाएगा। आगे थर्ड नंबर की बात है, क्या कहता है थर्ड नंबर कह रहा है राइट द एलिमेंट्स A13, यानी कुछ हमको एलिमेंट्स का क्या निकालना है जी वैल्यू करना, जैसे कि A13 का निकालना है और क्या निकालना आपका A21 का निकालना है, A33 का निकालना है, A24 का निकालना है और A23 का निकालना है। ये जो भी आपका एलिमेंट्स दे करके रखे हुए हैं इसका पोजीशन बताओ कि क्या है जी। अब सोचो
मैं जनरल मैट्रिक्स में क्या बताया था, इसका पोजीशन क्या होता है बताओ, A11, A12, A13, A14 होता है। यहाँ पे जाओगे तो A21, A22, A23, A24, यहाँ पे जाओगे तो A31, 32, 33, 34 होता है। अब सोचने कीजिए जी, A13 कहाँ मिलेगा जरा सोचो, तो यहाँ पे क्या होता है 11, 12, 13, यानी मैं कहता हूँ कि A13 कितना जाएगा बताओ, 19 आ जाएगा। A21 कहाँ मिलेगा, तो 21 यहाँ से स्टार्ट होता है, 21 कितना देखो जरा ध्यान से चेक करो, 35 मिल गया। A33 कर रहा है, 33 कहाँ मिलेगा सोचो, 31, 32, 33 कितना हो जाएगा ये बताइए, माइनस का 5 मिल गया। 24 पूछ रहा है, अब यहाँ पे होता है 21, 22, 23, 24 कितने हैं बताइए, 12 हो गए। 23 की बात है तो 21, 22, 23 कितना जाएंगे प्यारे बच्चों, 5/2। इस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले क्या पूछ रहा था, ऑर्डर की बातें, ऑर्डर कितने, 3/4 का ऑर्डर। दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी आपका करा था कि एलिमेंट की संख्या बताओ, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट है, मैंने लिख दिया। A13, A21, A33, A24, A23 पूछ रहा था, मैंने वो भी बता दिया है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए आइए हम सब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बातें, इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसे सोल्व लेकर के आप लिख सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके लिखो, जैसे आपकी इच्छा है काम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात है, क्या कहा जाता है समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें जो एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट है आपका जी, 24 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स की अगर मैं बातें करूं तो कितने एलिमेंट की बातें करना चाह रहा आपका, 24 एलिमेंट है, 24 गो एलिमेंट है जी। जैसे मेरे पास 12 था ना, उसी प्रकार से एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है। तो कहना चाह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, यानी इसका क्या पूछना चाह रहा है आपका जी, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, यही पूछना चाह रहा है। पॉसिबल जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, 24 अगर आपका एलिमेंट रहेगा तब। अब विचार करो, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें कि 24 एलिमेंट हैं, तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। अब सोचने की बात है जी, यहाँ पे लिख देना चाहता हूं मैं कि पॉसिबल जो ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सोचो जरा। हो सकता है वो मैट्रिक्स कितने बाय कितने का हो जी, हो सकता है वो मैट्रिक्स आपका 1/24 का भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कैसा आपका 24/1 का मैट्रिक्स हो सकता है। तब पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 24 एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हो सकता है वो मैट्रिक्स आपका 2/12 का होगा, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। या फिर हो सकता है वो मैट्रिक्स कितने बाय कितने का होगा आपका जी, 12/2 का होगा। हो सकता है मैट्रिक्स वो 3/8 का होगा, हो सकता है वो कितने बाय कितने का होगा जी, 8/3 का हो सकता है। और क्या हो जरा सोचो, हो सकता है वो मैट्रिक्स 4/6 का हो सकता है, या फिर कितने बाय कितने का हो सकता है, सोचो जरा 6/4 का हो सकता है। अब आगे सोचो जरा, हो सकता है क्या, 4 तो मैं ले लिया, 5 के टेबल में क्या 24 आता है क्या, नहीं। 6 के टेबल में तो 6 का आता है, तो 6 का किससे करोगे, 4 था तो 6 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। 7 के टेबल में 24 आता है क्या, नहीं। 8 टेबल में 24 आता है क्या, हाँ आता है। कैसे, 8 3 होता है, यानी 8/3 होना चाहिए, 8/3 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। अगर आप आगे जाओगे तो कितना जी, 9 टेबल में तो आता ही नहीं है, 10 के टेबल में आता ही नहीं, 11 आता ही नहीं, 12 के टेबल में आता है। तो 12 का किससे जी, 2 से करोगे, लिखा हुआ है। यानी इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि आपका 24 एलिमेंट्स के लिए आपके पास इतने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। हो सकता है वो मैट्रिक्स 1/24 का हो, या 24/1 का हो, या फिर हो सकता है 2/12 का हो, या 12/2 का हो सकता है वो 3/8 का हो, या फिर हो सकता है वो 8/3 का हो, या हो सकता है 4/6 का हो, या फिर 6 किससे का हो जी, 4 का हो। यानी इतना पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है कब, जब कोई एलिमेंट में कोई भी आपका मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट रहेंगे तब। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आगे क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है प्यारे बच्चों, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर मान लो कि 13 एलिमेंट रहेगा तब उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा जी। तो एलिमेंट्स की बातें कहा जा रहा है, फिर से सुनो। एलिमेंट्स मान लो कितना रहेगा जी, 13 रहेगा, तब पूछना क्या चाह रहा है आपका, फिर से तब पूछना चाह रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। इसी में पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, सोचो जरा कि पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, विचार करो। अगर मेरे पास 13 एलिमेंट रहेंगे तो पॉसिबल जो ऑर्डर मेरे पास आएगा वो कितने बाय कितने का हो सकता है, 1/13 का हो सकता है, नहीं तो कितने बाय कितने का हो सकता है, सोचो जरा 13/1 का हो सकता है।
क्योंकि भाई 1 का टेबल में 13 आता है और 13 को टेबल सब कर देना है, यानी 1/13 कर दो और इसका उल्टा खाली कर देना 13/1। अब सोचो कि 13 का 2 से आता है क्या टेबल में? 13 नहीं आता है। 3 का आता है क्या? नहीं। 4 का आता है क्या? नहीं। यानी कह सकते हैं क्या कि कहीं ना कहीं पॉसिबल जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा आपका? अब 1/13 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 13/1 हो जाएगा। कब? जब मेरे पास एलिमेंट 13 रहेंगे तब। यानी 13 जब एलिमेंट होगा तो जो भी पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है 2 ही पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है, इसके अलावा तीसरा नहीं बन सकता है। अगर मेरे पास 24 मेरे पास अगर एलिमेंट रहेंगे तो जो पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे आपका इतना पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। पॉसिबल ऑर्डर आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, ज्ञात आप कर सकते हो। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 की बातें आपको सिंपली पॉसिबल ऑर्डर निकालनी थी, क्या क्या ऑर्डर बन सकता है यही निकालना था, मैंने निकाल दिया और क्या। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्यारे बच्चों, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। फिर से उसी प्रकार से क्वेश्चन है, क्या करना चाहता है आपका? एलिमेंट्स जो देकर के रखा हुआ है, एलिमेंट्स जो देकर के रखा हुआ है वो कितना देकर के रखा, सोचो जरा, 18 एलिमेंट्स देकर के रखा हुआ है। तो कह रहा व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यानी हमको फिर से भाई काम क्या याद करना जी? पॉसिबल ऑर्डर मुझे निकालनी है। अब विचार करो, पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए क्या करोगे जी? पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? पॉसिबल ऑर्डर कितने बाय कितने का हो सकता है? हो सकता है वो 1/18 का हो जाए या फिर 18/1 का हो जाए, और जरा सोचो, हो सकता है वो 2/9 का हो जाए या फिर 9 किसका हो जाए जी? 2 का हो जाए, या हो सकता है 3/6 का हो जाए और 6/3 का हो जाए। अब सोचो जरा, 4 का हो सकता है कि 4 टेबल में आता है 18? नहीं। 5 का नहीं। 6 का जी आता है तो 6 या तो लिखा हुआ है 6/3। 7 का नहीं। 8 का नहीं, 8 के टेबल में आता है 18 नहीं ना? नहीं। आपका 9 की बातें करो तो 9 का आता है तो 9 टू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 9/2 लिखा हुआ है। आपका 10 की बात है तो और कोई इधर आता नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि अगर मेरे पास एलिमेंट 18 रहेंगे तो हो सकता है उसका पॉसिबल जो ऑर्डर हो सकता है मात्र 1 2 3 4 5, यानी 6 मेरे पास उसका मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आगे आगे कर रहा है प्यारे बच्चों, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर मान लो 5 एलिमेंट्स रहेगा तब क्या होगा भाई? 5 एलिमेंट्स रहेगा तब क्या होगा भाई? इसका जो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, ये हमसे पूछना चाह रहा है कि पॉसिबल इसका ऑर्डर क्या होगा। तो विचार करो तुम ही लोग जी कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स जिसमें कि एलिमेंट जो है 5 है, तो उसका पॉसिबल जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितने बाय कितने का हो जाएगा? बताओ जरा। पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या सकता है? हो सकता है वो 1/5 का हो, नहीं तो क्या होगा सिंपली आपका जी 5/1 का हो। यही ना हो सकता है। 5 हमको लाना है तो कैसे लाओगे? 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, नहीं तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आएगा। यानी इसका पॉसिबल ऑर्डर जो हो सकता है मात्र 2 ही हो सकता है। 1/5 होगा, क्या होगा आपका 5/1 होने वाला है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी प्यारे बच्चों कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर डिस्कस करते हैं और समझाते हैं कि क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बातें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दे करके रखा हुआ है एक मैट्रिक्स जो कि ए आई जे ब्रैकेट में कर दिया तो मैट्रिक्स है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यानी हमें क्या करना है जी? कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? कंस्ट्रक्ट करना है। मैं लिखना चाहता हूं कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स। कितने बाय कितने कहना चाह रहा है आपका? 2/2 मैट्रिक्स का कहना चाह रहा है। ए पर दे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, जैसा कि मैं बता करके रखा हूं जी। ए आई जे क्या होता है? एलिमेंट होता है। लेकिन इस ए आई जे को अगर आप ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो क्या कहना लगता है? एक मैट्रिक्स कहलाने लगता है, जिसमें कि आई जो बताता है हमको रो को बताता है, जे जो मुझको बताता है कॉलम को बताता है। मैं बातें बता चुका हूं जी। आगे कहना चाह रहा आपका हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई क्या करना चाह रहा है आपका 2। इसी प्रकार से मेरे पास 3 क्वेश्चन है, यानी आपको कंस्ट्रक्ट करना है, यानी 2/2 का मैट्रिक्स निर्माण करना है, जिसके लिए आपको ए आई जे बराबर क्या दिया हुआ है?
आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई क्या देकर के रखा आपका प्यारे बच्चों, 2 देकर के रखा है। अब इसको भाई कैसे सोल्व किया जाएगा तो समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बताया था, मैं इसका एग्जांपल भी मैं एक दो एग्जांपल कराया था, तो कुछ नहीं करना, पहला काम करना क्या है प्यारे बच्चों, लेट अ जितने बाय जितने का बोला है हमको 2/2 का बोला है, तो 2/2 का मुझे पहला काम जनरल मैट्रिक्स लेट करना पड़ेगा। तो मैं लिखना चाहता हूं लेट अ जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। अब मैं 2/2 का पहला काम क्या करना है, जनरल मैट्रिक्स लेट करना है। तो मैं लेट कर लिया, ए बराबर जनरल मैट्रिक्स 2/2 कितना हो जाए सोचो जरा, A11 A12 A21 और A22, यही मेरे पास 2/2 का जनरल मैट्रिक्स होता है, मैंने लिख दिया है जी। अच्छा नाउ ए आई जे कितना दिया हुआ जरा चेक करो, ए आई जे बराबर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई क्या देकर के रखा आपका, 2 देकर के रखा है। देयरफॉर A11 हमें निकालनी पड़ेगी, A12 निकालनी पड़ेगी, A21 निकालनी पड़ेगी और A22 निकालनी पड़ेगी। मैं बता के रख चुका हूं जी कि ये क्या होता है आई, ये क्या होता है जे, ये होता है आई जे आई जे आई जे। अब इस पर जरा बैठाने का प्रयास कीजिएगा, आई का मान कितना है जी 1, जे का मान भी कितना 1, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब 1 + 1 मतलब कितना जी 2, मैं लिख दिया 2 का स्क्वायर बाई क्या कर दिया मैंने जी 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 काटे कितना जाएगा सिंपली जी 2, यानी A11 कितना निकल के आया आपका 2 निकल के आया। 12 की बात है, क्या करोगे बताओ, 1 प्लस का 2 बाई क्या करोगे 2, ऊपर में क्या है इसका होल स्क्वायर हमें लगा दिया, 1 + 2 मतलब कितना जी 3, 3 का स्क्वायर अपन में क्या लिखोगे 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 9 बाई कितना चुका आपका 2, 21 की बात है। आई आपका आई का मान कितना जरा चेक करो 2, जे का मान कितना 1 का होल स्क्वायर कर रहा है, अपन मैंने क्या ले दिया आपका 2, 2 + का 1 कितना होता है बताइए 3 का होल स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बाई क्या गया मेरे पास 2। आपका 22 की बातें करो तो कितना जाएगा सोचो रहा, आई का मान 2, जे का मान भी कितना 2 का होल स्क्वायर बाई क्या चुका आपका 2, 2 + का 2 कितना होता है जरा सोचो 4 का स्क्वायर बाई क्या कर दिया मैंने 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई क्या जाएगा आपका 2, काटो कितना आ जाएगा सिंपली जी 8 आ जाएगा। यानी मैंने जो भी पोजीशन था 11 12 21 22 मैंने निकाल चुका है। यहाँ पे लिख सकते हो हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जो मुझे आवश्यकता थी मैट्रिक्स की 2/2 की, कौन हो जाएगा जी A = 11 का पोजीशन चेक करो, 11 का पोजीशन कितना 2 मैं लिख दिया, ये 12 का पोजीशन चेक करो 12 कितना जी 9/2 मैंने लिख दिया 9/2। आपका 21 जरा चेक करो कितना जी 9/2 मैंने लिख दिया आपका 9/2। और जरा 22 जरा चेक करना कितना 8 है, 22 8 है मैंने लिख दिया 8। यही आपका 2/2 का जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी, निर्माण करनी थी मैट्रिक्स, वही आपका 2/2 का यही मेरे पास हो जाए। पहला जब Aij बराबर आई प्लस का जे का होल स्क्वायर बाई 2 अगर दिया रहेगा तो जो भी आपका कंस्ट्रक्ट होगा मैट्रिक्स 2/2 का, वो यही मेरे पास मैट्रिक्स का निर्माण होगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आइए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास 4 नंबर का पहला का जवाब हो चुका जी। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या कहना चाहता है आपका, इसमें दूसरी की बातें फिर से दूसरा काम करने के लिए लिख देता हूँ, चला हूँ मैं क्वेश्चन जी। लिखा है पहले बच्चों Aij = का लिखा हुआ आपका आई अपन में जे लिखा हुआ है। फिर से वही काम होगा, लेट अ जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 का ही लिखा जाएगा। मैंने 2/2 का लिख दिया है। अब इसके बाद हमें यहां से मिटानी पड़ेगी। क्यों मिटानी पड़ेगी भाई, क्योंकि Aij भाई चेंज है, तो मैं अब इसको मिटा देता हूं। इसको अब समझने का प्रयास कीजिएगा, आपका दूसरा नंबर क्या कहना चाहता है। यहां पे फिर से वही काम लिखूंगा। नाउ Aij कितना दिया हुआ है पहले बच्चों, आई अपन में जे दे करके रखा है, मैंने लिख दिया। देयरफॉर हमें क्या निकालनी पड़ेगी, A11 निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी A12 निकालनी पड़ेगी, A21 निकालनी पड़ेगी और क्या निकालनी पड़ेगी A22 निकालनी पड़ेगी। 11 चेक करो, आई का मान 1, जे का मान 1, 1/1 मतलब कितना 1। 11 चेक करो, A12 निकालने के लिए आई का मान कितना जी 1, जे का मान कितना 2, 1/2 आ गया। A21 की बातें करूँ तो आई का मान कितना 2, जे का मान कितना 1, 2/1 मतलब कितना 2।
आप ये 22 की बातें करो तो आई का मान 2, जे का मान भी कितना 2, 2 का 2 कितना निकल जाएगी 1 हो जाएगा। यहां से मैं कह सकता हूं हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 11 जरा चेक करो कितना 1 लिख दिया। ए 12 जरा चेक करो कितना 1/2 मैंने लिख दिया। ए 21 कितना 2 लिख दिया। ए 22 कितना 1 मैंने लिख दिया। इस प्रकार से 4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2 कहना चाह रहा है, यही कहना चाह रहा था। फिर से वही काम, लेट अ जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितने बाय कितने का आपका जी 2/2 का, ये बराबर यही काम होगा, कोई अलग काम नहीं होगा। यहां मैं फिर से चेंज कर देता हूं कि क्या है आपका जी ए आई जे क्या है, जरा चेक करो आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। हमें क्या क्या निकालनी पड़ेगी, ए 11 निकालनी पड़ेगी, ए 12 निकालनी पड़ेगी, ए 13 निकालनी पड़ेगी, ये सब निकालनी पड़ेगी। चलो निकालो और क्या, तो ये 14 यहां निकाल देंगे। ध्यान चेक करो 11 क्या करना है जी, आई का मान 1, जे का मान भी 1, बैठाओ जरा। आई का मान 1 प्लस 2 इंटू जे का मान कितना जी 1 का होल स्क्वायर अपन में क्या करोगे 2। अब सोचो कि 1 है, 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई क्या मैं 2 लिख दूं क्या, चेक कर लो जरा। 12 की बात है, यहाँ बैठाओ जी। आई का मान कितना 1, तो 1 प्लस 2 इंटू जे का मान कितना जी 2, भाई क्या करोगे 2 का होल स्क्वायर ऊपर में है जी, 2 2 जा 4, 4 और 1 कितना जी 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, भाई क्या लिखोगे 2 लिख दिया मैंने। 13 की बातें करो जी, ध्यान चेक करना। 13 क्या हो जाएगा, आई का मान कितना 1, जे का मान कितना जी 3 है, जे के मान सामने बैठाना है, अपन में क्या लिखोगे इसका होल स्क्वायर कर दो, अपन में क्या करोगे 2, 2 3 जा 6, 6 और 1 कितना 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी बताओ, 7 का स्क्वायर 49, नीचे क्या लिखा हुआ है 2, मैंने लिख दिया। आगे देखो 14 की बात है, आई का मान कितना है जरा चेक करो जी 1, जे का मान कितना 4, तो क्या लिखोगे 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर, अपन में क्या करोगे 2 लिखना था, मैंने लिख दिया है। आगे जरा बढ़ जरा, 2 4 जा 8, 8 और 1 कितना 9, 9 का स्क्वायर 81, अपन में क्या करोगे 2 करोगे। हेंस द रिक्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या जाएगा चेक करो जी, ए 11 कितना है 9/2, तो यहाँ पे सिंपली लिखो ए 11 कितना आ जाएगा 9/2, ए 12 कितना 25/2 लिख दिया मैंने। ए 13 कितना, ए 13 सॉरी, ए 13 नहीं निकाली थी ना, ए 13 नहीं निकाली, सॉरी 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 भाई सॉरी, यहाँ पे क्या निकलती है मुझे 14 निकाल दिया, सॉरी 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 मेरे दोस्त, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें 21 निकाली थी ना और 22 निकालनी थी। 21 जरा चेक करना, तो इसका मान रखो, आई का मान रखो 2, 2 प्लस 2 इंटू जे का मान रखो तो 1 हो जाएगा, अपन में क्या करोगे इसका होल स्क्वायर कर दिया, बटा में क्या करोगे 2, 2 1 जा 2, 2 और 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 यानी क्या आ जाएगा सिंपली प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा। 22 जरा चेक करना तो क्या हो जाएगा सोचो, आई का मान यहाँ पे रख दिया 2, जे का मान कितना रख दिया 2, तो क्या लिखोगे 2 इंटू 2, अपन में क्या कर रहा है 2 यहाँ पे होल स्क्वायर। अब जरा चेक करो 2 इंटू 2 कितना 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 36, अपन में क्या जाएगा 2 काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका जी 18 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी 11 12 21 और क्या निकाल दिया मैंने जी 22 मैंने निकाल दिया है। यहां से मैं कह सकता हूं हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो आ जाएगा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा चेक करो, पहला 9/2, 11 था ना लिख दिया, 12 कितना जी 25/2, 25/2, 21 की बात है 21 कितना 8 लिख दिया मैंने 8, और आपका 22 कितना जी प्यारे बच्चों 18, यही मैंने 2/2 का मैट्रिक्स मुझे निकालनी थी, आई होप मैंने निकाल दिया है। आई होप इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर भी आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए आइए हम सब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स, 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब मुझे क्या करनी है जी, अब मुझे जो करनी है प्यारे बच्चों वो 3/4 का मुझे करनी है, क्या करनी है 3/4 का करनी है। तो चलिए मैं 3/4 का करता हूं, और क्या
क्या दिक्कत है। आगे 3/4 का क्वेश्चन नंबर 5 की बात है। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, ये आपका मूड में आकर के मैं 12, 13, 14 निकाल दिया सब, माफ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा आपका कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। पहला नंबर क्या कहना चाह रहा है जी, ए बी करके दिया है ना, 1 2 करके दिया हुआ है। 1 नंबर क्या कहना चाह रहा है आपका, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मोड में दे करके रखा हुआ है, माइनस का 3i प्लस का जी, यही दे करके रखा हुआ है। सबसे पहला काम, इसमें 2 क्वेश्चन है पहले बच्चों, मैं बताऊंगा दोनों क्वेश्चन। पहला काम क्या करना पड़ेगा जी, हमें 3/4 का बनानी है, मतलब 3/4 का क्या करना पड़ेगा, मुझे जनरल मैट्रिक्स लेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं 3/4 का जनरल मैट्रिक्स लेट करता हूं। और क्या, तो पहला काम, लेट अ जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। हमें 3/4 का बनानी है जनरल मैट्रिक्स जी। अब क्या करोगे 3/4 का बनाने के लिए, हमें करनी क्या है, 3 रो बनानी है और 4 क्या बनानी है, कॉलम बनानी है। जरा चेक करो, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी कितने बाय कितने का, 3/4 का था। यानी ऐसे ऐसे कितने बनाओ, 3, और ऐसे ऐसे कितने बनाओ, 4 बनानी है। तो जरा बताना, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 लिख दिया मैंने। आगे ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 31, ये 32, ये 33 और क्या जाएगा जी, ये 34। आप जरा चेक करना, इसमें आपको 3 रो दिख रहे होंगे, आपको कॉलम 4 दिख रहे होंगे। इस प्रकार से मैं कहता हूं कि आपका जो भी ये मैट्रिक्स है जनरल मैट्रिक्स, वो 3/4 का है। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं जी, नाउ क्या दिया हुआ जरा चेक करो, ए आई जे 1/2 माइनस का 3i प्लस का जे दे करके रखा हुआ है, मोड में मैंने लिख दिया है। देयरफॉर हमें क्या क्या निकालनी पड़ेगी, ए सब एलिमेंट मुझे निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना जरा चेक करो, पहले ए 11 निकालनी है। 11 कितना हो जाएगा बताओ जरा, 1/2 माइनस का 3 इंटू आई का मान कितना जी 1 प्लस जे का मान कितना जी 1 बराबर क्या है, समझने का प्रयास करना। 1/2 तो 1/2 मोड में, माइनस का 3 इंटू 1 कितना, माइनस का 3 प्लस का 1 बराबर 1/2 माइनस का 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा जी, सोचो माइनस का 2 आ जाएगा। और मोड का काम क्या होता है, माइनस को प्लस बना के भेजता है, मतलब 1/2 तो 1/2 इंटू -2 मोड का वैल्यू कितना, केवल 2 2 2 कट जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा पहले बच्चों, 1 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने A11 आपका निकाल दिया। अच्छा A12 की बात है, तो A12 क्या करो, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट करूंगा, समझना ध्यान से। 1/2 तो 1/2, आप जरा चेक करो आई का मान कितना 1 है, तो माइनस का 3 इंटू 1 प्लस जे का मान कितना जी 2 मैंने लिख दिया। अब विचार करो 1/2 तो 1/2, मैं कैसे लिखा समझना, माइनस का कितना हो जाएगा जी 3, माइनस का 3 प्लस का 2 कितना होता है जरा सोचो, माइनस का 1, यानी मोड में माइनस का 1 आ गया। अब मोड में माइनस का 1 क्या करेगा जी, मोड से निकला तो प्लस बना के भेजेगा, यानी बाहर कितना आ जाएगा जी 1, यानी सिंपली क्या आ जाएगा आपका 1/2। आप चेक कर सकते हो 12 13 की बात है। फिर से वही काम 1/2 तो 1/2, आई का मान कितना जरा चेक करो 1 है, तो माइनस का 3 इंटू का लिख दिया मैंने 1 प्लस का जे का मान कितना है, जे का मान कितना जी, जे का मान कितना 3 है, मैंने लिख दिया 3। अब सोचना 1/2 तो 1/2 माइनस का 3 प्लस का 3, सोचो माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 3, ये प्लस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3 कहा जाएगा जी, कट जाएगा यानी 0। अब मोड 0 मैंने कितना 0, 0 इंटू 1/2 मतलब कितना 0 आ जाएगा, सिंपल। A14 की बात है, 1/2 तो 1/2 माइनस का 3 इंटू आई का मान कितना 1 प्लस जे का मान कितना है जरा चेक करो जी 4 है, लिख दिया मैंने। अब 1/2 तो 1/2 गुने यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 4, 4 में से जाए कितना जी 1, मोड 1 जब बाहर निकला कितना हो जाएगा 1, 1/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका जी 1 आ जाएगा। आगे ये मैं निकालेगा 11 12 11 12 13 14, अभी बहुत सा निकलना है आपकी। A21 की बातें करो, 21 कितना हो जाएगा जरा चेक करो, तो 1/2 तो 1/2। अब आई का मान कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, जरा चेक करो 21 के लिए 2 हो जाएगा आई का मान,
तो माइनस का 3 इंटू आई का मान रखो जरा 2 प्लस का करोगे जे का मान कितना 1 है मैंने लिख दिया। आगे बढ़िए 1/2 तो 1/2 माइनस का कितना जी 6 देखो माइनस 3 हो जाएगा ना माइनस का 6 प्लस का 1 कितना माइनस का 5 माइनस का 3 मेरे पास 6 हो गया ना माइनस का 6 प्लस का 5 1 कितना माइनस का 5 और माइनस का 5 जब मोड से निकलेगा तो कहा जाएगा सिंपली केवल 5 यानी क्या जाएगा सिंपली आपका 5/2 ये किस हो गया 22 की बात है 1/2 तो 1/2 माइनस का 3 इंटू आई का मान कितना जी 2 जे का मान भी कितना जी 2 में लिख दिया। इस पर बैठा रहा हूं मैं इस पर बैठा रहा हूं मैं बार बार बोल रहा हूं इस पर बैठाओ तो अच्छा चल जाएगा आपको 1/2 तो 1/2 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 6 प्लस का 2 कितना होता है माइनस का 4 अब मोड से जब निकलेगा तो क्या जाएगा 4 2 2 जा 4 यानी क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा 823 की बात है 1/2 तो 1/2 अब माइनस का क्या लिखोगे जी 3 इंटू 2 लिखोगे प्लस का लिखोगे 3 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस का 3 कितना माइनस का 3 अब मोड जब निकलेगा तो क्या जाएगा प्लस का 3 तो क्या जाएगा आपका 3/2 24 की बात है क्या करोगे 1/2 तो 1/2 माइनस का 3 इंटू का लिखोगे 2 प्लस का लिखोगे 4 अब सोचो कि माइनस 3 इंटू 2 कितना माइनस का 6 माइनस 6 प्लस का 4 मतलब कितना माइनस का 2 और जब मोड से निकलेगा तो प्लस का 2 यानी 1/2 इंटू का जाएगा 2 2 करके कितना आ गया सिंपली जी 1 आ गया। तो मैंने 24 निकाला। अब क्या निकालनी पड़ेगी 31 सब निकालनी पड़ेगी। मैं यहाँ निकालता हूँ जी A31 A32 A33 A34 की बात है। फिर से वही काम 1/2 क्या करना चाह रहा है आपका माइनस का 3i प्लस का j तो माइनस का 3 इंटू आई का मान कितना जरा चेक करो 3 प्लस का क्या करोगे 1 बराबर 1/2 तो 1/2 माइनस कितना जी 9 माइनस का 9 प्लस का 1 कितना माइनस का 8 और माइनस का 8 जब मोड से हटेगा तो कहा जाएगा जी प्लस का 8 2 4 जा 8 यानी कितना आ गया आपका 4 आ चुका है। आगे 1/2 तो 1/2 माइनस का 3 तो माइनस का 3 आई का मान कितना 3 प्लस का लिखोगे 2 तो 1/2 माइनस का 9 प्लस का 2 कितना माइनस का 7 और जब मोड से निकलेगा माइनस का 7 तो प्लस का 7 क्या जाएगा आपका 7/2 आ जाएगा 33 की बात है 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का लिखोगे 3 तो 1/2 3 3 जा माइनस का 9 प्लस का 3 कितना माइनस का 6 मोड से निकलेगा तो प्लस का 6 यानी 2 3 जा 6 यानी कितना जाएगा आपका 3 आ जाएगा। 34 की बात है तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का करोगे 4 3 3 जा 9 माइनस का 9 प्लस का 4 कितना माइनस का 5 यानी 1/2 और जब मोड से निकलेगा माइनस का 5 तो प्लस का 5 कर देगा यानी सिंपली क्या जाएगा आपका 5/2। यानी इस प्रकार से मैंने जो भी एलिमेंट था मैंने फटाफट से एलिमेंट आपका निकाल दिया है। यहां पे मैं अंतिम बातें लिखना चाह रहा हूं हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हो जाएगा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा चेक करना 11 का पोर्शन बताओ 11 का पोर्शन कितना है 1 लिख दिया मैंने 1 आपका 12 13 14 देखो ध्यान से 12 13 14 यही मेरे पास निकला हुआ है तो 1/2 0 और 1/2 1/2 0 और क्या आपका 1/2 मैं लिख दिया 21 22 23 24 देखो क्या है आपका 5/2 आपका हो गया 2 3/2 और क्या आ गया आपका 1 यहाँ पे एक से बचते देखो ध्यान से 4 7/2 3 और क्या आ चुका आपका 5/2 कितने बाय कितने का आपका जी 3/4 का है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है प्यारे बच्चों अब मैं इसे मिटाता हूं ध्यान समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 2 की बातें 5 का 2 किसका 5 का 2 की बातें देखो मैं लिखना चाह रहा हूं क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है सिंपल ऐसे aij इज इक्वल टू लिखा पर बच्चों 2i माइनस का j लिखा हुआ बस यही लिखा हुआ है। अब थोड़ा सिंपल हो गया उसमें मोड रूट का काम करना था ना इसलिए थोड़ा सा वो कैलकुलेशन थोड़ा सा हो चुका था ज्यादा। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा फिर से वही काम लेट अ जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितने बाय कितने का पारे बच्चों 3/4 का ऑर्डर मुझे लेट करना पड़ेगा तो जरा लेट करो कितना हो जाएगा A11 A12
A13 A14, आगे A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 और क्या जाएगा आपका A34। आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होगी। कितने पे कितने का है प्यारे बच्चों? ये 3/4 का है। नाउ क्या लिखा हुआ है? AIJ इज इक्वल टू 2I माइनस का J लिखा हुआ है। अब सारी बातें फिर से वही काम निकालनी पड़ेगी मुझे। A11 निकालनी पड़ेगी, A12 निकालनी पड़ेगी, A13 निकालनी पड़ेगी, A आपका 14 निकालनी पड़ेगी, A21 A22 A23 और A24। इधर आओगे तो क्या निकालना पड़ेगा जी? A आपका 31 A32 A33 और क्या निकालना पड़ेगा? ये आपका A34 निकालना पड़ेगा। चलो तो फटाफट निकालते हैं जी। समझना ध्यान से। आई का मान कितना? 1, जे का मान कितना? 1, 2 इंटू 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा जी? 1, 2 में से कितना हो जाएगा? 1, यहाँ पे रखो। 2 इंटू 1 माइनस का करोगे 2, 2 में से 2 जाएगा कितना? 0, यहाँ पे रखो। 2 इंटू 1 माइनस का 3, 2 माइनस का 3 कितना? माइनस का 1 आ जाएगा, चेक करो। यहाँ पे रखो 2 इंटू 1 माइनस का 4 कितना आ जाएगा जी? माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे रखो जरा, 2 इंटू का रखोगे 2 माइनस का 1, चेक करो जरा। आई का मान कितना? 2, जे का मान कितना? 1, 2 2 जा 4, 4 में समझ जाएगा कितना? 3, आगे 2 इंटू 2 माइनस का करोगे 2, 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2, यहाँ पे रखो 2 इंटू 2 माइनस का 3, 4 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? 1, आगे बढ़ो 2 इंटू 2 माइनस का करोगे 4 कितना जाएगा? 0, आगे बढ़ो यहाँ पे 2 इंटू आई का मान कितना जी? 3 हो जाएगा आपकी 3 माइनस का। जे का मान कितना? 1 लिख दिया मैंने। 2 से 6, 6 में समझ जाएगा कितना? 5, आगे बढ़िए 2 इंटू 3 माइनस का करो आप जी 2 करोगे, देख लो इस पर बैठा लो आप। 2 से 6, 6 में 2 जाएगा कितना? 4, 2 इंटू 3 माइनस का करोगे 3, आई का मान 3, जे का मान भी कितना? 3, 2 3 जा 6, 6 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा बताओ? 3, आगे 2 3 जा 6 माइनस का 4 हो जाएगा ना। यहाँ पे 6 माइनस का 4 कितना हो जाएगा मेरा बच्चों? 2 हो जाएगा। आई का मान मेरे पास 3 था, मैंने 3 बैठा दिया। जे का मान मेरे पास 4 था, मैंने बैठा दिया। 2 3 जा 6 माइनस का 4 कितना हुआ मेरे पास? 2। मैंने सारा एलिमेंट निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना, एकदम से अंतिम में बातें वही लिखना। हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हो जाएगा A इज इक्वल टू, चेक करो 11 12 थी सब चेक करो। 1 0 माइनस 1 2, 1 0 माइनस 1 2 लिख दिया। आगे 21 से स्टार्ट करो तो 3 2 1 0, 3 2 1 0 कर दिया। आगे यहाँ पे करो 5 4 3 2, 5 4 3 2, 3/4 का है, मैंने बना दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 की बातें सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, समझने का प्रयास कीजिएगा। कर रहे प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमें एक्स वाई और जेड का क्या करना है जी? वैल्यू ज्ञात करना है। द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें 6 का सुना, 6 का मैं फर्स्ट नंबर लिख रहा हूँ। क्या लिखना चाह रहा जी? लिखा हुआ प्यारे बच्चों 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आपका? 5 लिखा हुआ है। आप ध्यान से जरा चेक करो कि इस प्रकार से दिया हुआ, मतलब कहीं ना कहीं बीच में क्या देकर के रखा है जी? इक्वल देकर के रखा है। यानी कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स है वो कैसे मैट्रिक्स है जी? इक्वल मैट्रिक्स है। अब जो सोचो जरा, इक्वल मैट्रिक्स कब होता है जी? जब उसका रो और कॉलम क्या होगा जी? इक्वल होगा, माने ऑर्डर सेम टू सेम होगा, साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं आपका? सेम होते हैं। यानी 4 जो होगा इसके इक्वल होगा, ये जो है इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। यही मेरे पास क्या कहता है आपका? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। अब मैं कह दिया यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है प्यारे बच्चों, वो दोनों के दोनों क्या है? कहीं ना कहीं मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा? सिंपली इक्वल होगा। यानी 4 बराबर क्या हो जाएगा? सिंपली सोचो जरा, y निकल के आ जाएगा। 3 बराबर क्या आ जाएगा? जरा सोचो जरा, जेड हो जाएगा। और x बराबर क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे
1 निकल के आ जाएगा। यानी सिंपली आप यहाँ से लिख सकते हो x बराबर कितना निकल के आ गया 1, y बराबर कितना जी 4 और z बराबर कितना निकल के आ गया आपका 3 निकल के आ गया। ये तो मेरे को निकालना था x y z का मान, मैंने निकाल दिया। अब सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये मेरे पास 6 का पहला का जवाब हो चुका। एक्स वाई जेड का मुझे मान निकालनी थी, मैंने एक्स वाई जेड का मान निकाल दिया है। और क्या, क्वेश्चन नंबर 2 की बात है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। 6 का ही है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है x प्लस का y 5 प्लस का z 2xy इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखा हुआ आपका 6 2 5 और क्या लिखा आपका 8। अब समझने का प्रयास करना जी, दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स है कैसा आपका जी इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि बराबर लगा हुआ है। और जब बराबर लगा मैंने आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने वाला आपका जी सेम होने वाला है। आपको समझ में आ रहा होगा। जरा सोचो क्या लिखता हूं मैं, क्या यहां से मैं x प्लस का y इज इक्वल टू 6 लिखता हूं, क्या बताओ इक्वेशन का नंबर फर्स्ट मान लो। 2 तो 2 मेरे पास मिल ही रहा है, ठीक है। 5 प्लस का z इक्वल टू क्या लिखते हो 5 प्लस का z इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। और जरा सोचो x y बराबर क्या लिखते हो 8 लिखते हो, मैंने आपका लिख दिया। ये मान लो सेकेंड, ये मान लो क्या आपका जी थर्ड इक्वेशन है। यही तीनों की मदद से मुझे क्या करनी है x y और z का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो समझो कि कैसे निकलने वाला है जी। पहला चीज ये तो सिंपली दिख रहा हो कि 5 प्लस का z इक्वल टू 5 है, यानी z बराबर कितना 5 प्लस में उसे जगह में हो जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस का 5 कितना आ जाएगा 0। ये तो सिंपली z का मान आपको 0 दिख रहा होगा। लेकिन एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा समझने का प्रयास करना। मैं किससे चल रहा होगा जी फ्रॉम इक्वेशन का नंबर थर्ड चल रहा हूं। थर्ड क्या कहना चाहता है समझो ध्यान से। एक्स वाई बराबर क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 8 लिखा हुआ है। यहां से अगर मैं y की बातें करूं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 8 अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ जरा x। यहां तक किसी बार कोई दिक्कत हो जरा चेक कर लो। आगे फ्रॉम इक्वेशन का नंबर कहां चल रहा हूं मैं जी पहला चल रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन का नंबर फर्स्ट जरा चेक करो क्या है x प्लस का y इज इक्वल टू 6। अच्छा y का मान कितना जी 8 बाई एक्स, x तो x मेरे पास, y का मान मैं लिख दिया 8 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया 8 बाई एक्स इज इक्वल टू 6 लिख दिया। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। यहां से कुछ नहीं करना, इसके नीचे क्या आपका जी 1। यहां जरा x एलसीएम लो तो जरा क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स मैंने क्या हो जाएगा जी x इंटू एक्स क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिल रहा है मतलब 8 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 6। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का 8 एक्स कहाँ जाएगा वहां पे जाएगा तो कहाँ जाएगा बताइए जरा 6x। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 6x प्लस का 8 बराबर 0। आपको दिख रहा होगा कि क्या आ गया जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। अब यहाँ पे कैसे काम होने वाला समझना। हमें क्या चाहिए बताओ जरा, एक्स पर मैंने चुपचाप लिख दिया, गुणा करने पर कितना जी 8x स्क्वायर चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए माइनस का 6x चाहिए। जोड़ने घटाने पर माइनस का 6x, गुना करने पर 8x स्क्वायर चाहिए। क्या कर सकते हो क्या आप ऐसा काम कर सकते हो क्या जरा सोचो जी माइनस का 4x और माइनस का 2x माइनस का 6x और गुना जरा करो आपको 8x स्क्वायर नजर आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इस पर इसको लिख सकते हो। अब कॉमन की बात है, कॉमन कर लो ना। x कॉमन करोगे क्या जाएगा जी 4 बच जाएगा, माइनस का 2 कॉमन करोगे x माइनस का 4 बच जाएगा बराबर 0 आ चुका। यहां से x माइनस का 2 लिखोगे और x माइनस का 4 लिखोगे बराबर 0। यहां से x का मान क्या निकल के आ चुका जी 2 निकल के आ चुका और 4 निकल के आ चुका है। इसका मान 2 निकल के आ चुका, इस बराबर 2 ने आया और क्या मेरे पास आया जी 4 आया। आगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है फर्स्ट जरा चेक करो x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस का y बराबर 6 कहना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं जी टेकिंग x बराबर क्या ले रहा हूं मैं जी 2 इधर ले रहा हूं और इधर मैं टेकिंग क्या ले रहा हूं आपका x बराबर 4 ले रहा हूं। अब जरा रखो तो बारी बारी से, अगर आप 2 रखते तो क्या हो जाएगा जी 2 प्लस का y बराबर 6, तो y बराबर कितना 6 माइनस का 2 y बराबर कितना जाएगा सोच रहा 4, यानी 2 रखते हो तो y का वैल्यू कितना 4 आता है। यहाँ पे जरा रखो, यहाँ रखोगे तो कितना जाएगा जरा चेक करो जी 4 प्लस का y इक्वल टू 6 y बराबर 4 6 माइनस का 4 यानी y इक्वल टू कितना लिया चुका 2। यानी कह सकते हैं का कि y का भी वैल्यू क्या गो 2 गो, कौन कौन 2 और 4 है। अच्छा ये तो मेरे पास x y का वैल्यू आपको निकल चुका, हमें z का निकालना है तो क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन का नंबर
सेकेंड। सेकेंड क्या करना चाहता है जरा चेक करो, 5 प्लस का जेड इक्वल टू 5, 5 प्लस का जेड इक्वल टू 5, यहाँ से जेड बराबर क्या आ जाएगा जी 5 माइनस का 5, यानी जेड बराबर क्या चुका है आपका 0। सिंपली मैं कहूँ तो आप लिख सकते हो यहाँ से 10, x बराबर क्या क्या जी, कौन कौन वैल्यू 2 और 4 है, 2 और 4 लिख दिया। y का वैल्यू क्या है आपका जी 2 और 4 भी है, लिख दिया। z का वैल्यू क्या है जरा चेक करो जी 0 है, मैंने 0 लिख दिया। इस प्रकार से x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू मुझे निकालनी थी, मैंने आपको निकाल दिया है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर होता होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात है। सिंपल सिंपल सब क्वेश्चन है, आप मेहनत करोगे, आप लगन से काम करोगे, पढ़ोगे, आसानी से आपको बिल्डअप होगा, कहीं कोई दिक्कत की बातें नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास कीजिएगा। कर अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस वाई प्लस का जेड, x प्लस का जेड और y प्लस का जेड लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या जी 9 है, 5 है और क्या आपका 7, यही देकर के रखा है। अब सोचो इक्वल तो मेरे पास है, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए भाई। यहां से आप सिंपली लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। मान लो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। आप ध्यान चेक करो जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कैसे मैं चल रहा हूं जी, फर्स्ट एंड सेकेंड से चल रहा हूं। कैसे मैं चल रहा हूं, सेकेंड से। क्यों, एक्स प्लस का जेड दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका एक्स प्लस का जेड दिख रहा है। सोचो एक्स प्लस का जेड है, एक्स प्लस का जेड है जी, यानी कहीं ना कहीं दो तो मिल रहा है मेरे पास ना। चेक करो समझ में आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है जरा चेक करो 9। यहाँ पे क्या है आपका जी एक्स प्लस का क्या है आपका जेड इज इक्वल टू क्या है आपका 5। पहला आई का आपका जी, दूसरा है विलोपन विधि तो आता ही होगा, एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास। माइनस में माइनस में माइनस में, ये प्लस में माइनस में कट गया जी, ये प्लस में माइनस में कट गया जी। यहाँ पे क्या बचा y, तो y इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, यानी y का वैल्यू आपका निकल चुका है। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी, y का वैल्यू निकल गया जी। अब जरा सोचो y का वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे तो z का वैल्यू निकल जाएगा। जरा सोचो विचार करो, अगर y का वैल्यू यहाँ रखोगे तो z का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो लिखो आप कैसे लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन का नंबर तीसरा क्या कहता है जी y प्लस जेड बराबर 7, y का मान कितना 4, तो 4 प्लस का जेड इज इक्वल टू 7, या जेड इज इक्वल टू क्या जाएगा 7 माइनस का चल जाएगा 4, यानी जेड बराबर क्या निकल चुका जी 3 निकल चुका। और जब जेड बराबर 3 निकल चुका है तो अगर इक्वेशन में रखोगे यहाँ पे एक्स्ट्रा मान निकल जाएगा। तो लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन का नंबर सेकेंड क्या है जी x प्लस का जेड इज इक्वल टू 5, यहाँ से इसका वैल्यू कितना निकालनी मुझे, जेड का मान कितना 3 प्लस का 5, यानी x इज इक्वल टू 5 माइनस का 3, यानी x इज इक्वल टू क्या जाएगा जी 2 निकल क्या चुका। यहाँ सिंपली आप लिख सकते हो, हेंस लिखो 10 लिखो, जो लिखते हो आप, x बराबर कितना 2, y बराबर कितना 4 और z बराबर कितना 3। मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालनी थी, मैंने आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल दिया है। आई होप सारी बात